दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बृहस्पति राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों 21 अप्रैल 2023 को बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से दसम भाव में विराजमान हो जाएंगे। मेष राशि में बृहस्पति का गोचर होने वाला है। 21 अप्रैल 2023 से मेष राशि में बृहस्पति का प्रवेश होगा। ये गोचर 1 साल का होता है बृहस्पति का एक राशि में, तो ये 1 मई 2024 तक चलेगा। लगभग 375 दिन का समय रहेगा जब आपके जीवन पर सीधा प्रभाव बृहस्पति का पड़ेगा। जानेंगे कि ज्ञान के कारक बृहस्पति, धर्म के कारक बृहस्पति, आपके विवेकता के, आपके बुद्धिमत्ता के कारक बृहस्पति, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी के कारक बृहस्पति, बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपके जीवन में आपको जो स्वयं से मिलता है उसके कारक बृहस्पति। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बृहस्पति से हम जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जानना उन चीज़ों का बहुत ज़रूरी है जो वास्तव में आपको लाभ दे सकती हैं, या ये बृहस्पति का परिवर्तन वास्तव में आपको किन चीज़ों में फ़ायदा दे रहा है, किस चीज़ पर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, ये हम जानेंगे। कर्क राशि वालों, गोचर फल आगे बढ़ें, गोचर के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें हमारा यह गोचर फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस गोचर फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति जो हैं अस्त होकर के मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मेष राशि में राहु विराजमान है। 30 अक्टूबर 2023 तक गुरु चांडाल दोष बन जाएगा। गुरु चांडाल दोष का सीधा प्रभाव व्यक्ति के बुद्धि मस्तिष्क पर पड़ता है। अस्त होकर के जा रहे हैं इसलिए कम प्रभाव पड़ेगा, उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। 30 अप्रैल को उदय होंगे, उसके बाद में धीरे धीरे जाकर के 2-3 महीने में धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपकी बुद्धि भ्रमित होगी। बहुत सारी चीज़ें अभी तो नेगेटिव सीधी सीधी चल ही रही हैं, लेकिन उसके बाद में थोड़ी सी कम होंगी, और आप ये समझ लीजिए कि वो कम इतनी कम हो जाएंगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार से आपकी बुद्धि में परिवर्तन आ रहा है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए, गुरु चांडाल दोष के बहुत कम प्रभाव ऐसे देखने को मिलेंगे आपके जीवन में, जैसे आपको आध्यात्म में कम रुचि हो जाएगी। मान लीजिए आप पूजा पाठ को बहुत मानते हैं, धर्म को बहुत मानते हैं, तो अब इसमें कमी आ जाएगी। संतों को बहुत मानते हैं, ज्ञान पढ़ाई में बहुत मन लगता है, तो उसमें कमी आ जाएगी। अभी तक जैसे आप करियर में फोकस कर रहे थे, तो अभी आपको यही समझ नहीं आ रहा था कि करियर में क्या करें। आपको अभी ये लग रहा था कुछ दिन ये बुक पढ़ लें, कुछ दिन ये करियर सही रहेगा, कुछ दिन ये करियर सही रहेगा, मतलब विचार बदल रहे थे और आपको माइंड में एक चीज़ खटक ही नहीं रही थी, एक चीज़ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बस ये चीज़ माइंड में क्लिक हो गई कि मुझे अब यही करना है। ऐसे विचार आपके मन में नहीं थे। अब ये गुरु चांडाल दोष के प्रभाव में वो चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं एक तर्कशीलता आपके बीच में आएगी, और गुरु चांडाल दोष निकलने के बाद में कुतर्क तर्क करते हुए एक डिसीजन, एक निर्णय ले पाएंगे आप 2023 के अक्टूबर के बाद में। और क्योंकि ये 1 मई 2024 तक बृहस्पति मेष में रहेंगे, तो आइए जानते हैं कि किस भाव में, क्योंकि दसम भाव में गोचर करेंगे और किस भाव पर दृष्टि डाल के कैसा प्रभाव आपको देंगे, सब जानेंगे। सबसे पहले दसम भाव में बैठ रहे हैं तो आपके करियर में बहुत ज़्यादा उन्नति के योग बना देंगे। अगर हम गुरु चांडाल दोष को हटा देते हैं, बस वो गुरु चांडाल दोष क्या करता है, आपके मन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, आपका मन दूषित कर देता है। अगर मन को शुद्ध कर सकें और सही से रह सकें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। और विशेष रूप से आपको अपने मन को ही काबू में रखना है, क्योंकि आपका मन बहुत जल्दी भटक जाता है कर्क राशि वालों। तो यहाँ पर करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं, करियर में आपकी उच्च सफलता के योग बन रहे हैं। खास करके मेडिकल लाइन में, मेडिकल स्टूडेंट हैं, मेडिकल लाइन में काम कर रहे हैं, उनके करियर में बहुत अच्छी उन्नति देखी जाएगी। डॉक्टर इत्यादि हैं, सर्जन हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। अगर आप कोई कोचिंग सेंटर चलाते हैं, कोचिंग इत्यादि की तैयारी कराते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति बनेगी। आपके पिता का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य की दिक्कत चल रही थी, तो अब उन दिक्कतों में काफ़ी लाभ मिलेगा, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है, पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा।
बृहस्पति दशम भाव में आपके कर्मों को मजबूत करना चाहेंगे। बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पे काफ़ी पॉजिटिव पड़ेगा, जिसमें आप अगर बहुत नेगेटिव थे, अपने करियर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, आपको लग रहा था, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा सता रहा था कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत करियर चुन लिया, तो उसी में आपको इतना लाभ मिलने लगेगा कि आपको वहाँ पर फिर से वो विश्वास अपने अंदर, वो शक्ति जागृत हो जाएगी कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए, मेरा यही काम है और यही मैं सही से कर सकता हूँ। बृहस्पति क्योंकि आपके नवमेश भी बनते हैं, तो आपकी यात्राएं बहुत होंगी, ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं और प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। इस गोचर काल में सबसे ज़्यादा आप किसी भी व्यक्ति से बिजनेस, खास करके बिजनेस डीलिंग में कहीं विश्वास कर लेते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट में अगर भरोसा दिखा लेते हैं, तो आपके लिए बृहस्पति परिवर्तन बहुत ज़्यादा ही धन देने वाला होगा। अगर आप किसी पर भरोसा दिखाते हैं तो वो भरोसा आपको लखपति करोड़पति बना देगा, करोड़ों का लाभ दे देगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो लोग कोई भी दैवीय शक्ति इत्यादि से प्रभावित हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव कार्य करते हैं, जैसे टैरो रीडिंग है, जहाँ पर आपको भगवान की आराधना करनी पड़ती है, ज्योतिष है, पूजा पाठ से संबंधित कर्मकांड है, और उसके साथ साथ आपका अगर किसी भी प्रकार से कथा वाचन इत्यादि या फिर शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित कार्य है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। बृहस्पति की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर, जो कि आपके कुटुंबजन, आपके स्वजन, आपके खुद के बहुत ज़्यादा स्वजन, रिश्तेदार इत्यादि, जो आपसे परिवार के ही कुछ लोग नाराज़ थे, उनकी नाराज़गी दूर होगी। अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो अपनी फैमिली में रिश्तेदारों से या किसी के साथ बिगड़ गई थी, तो वो भी अच्छी स्थिति में आएगी, कहीं ना कहीं रिश्ता सुधरेगा। बृहस्पति धन की बहुत वृद्धि करने वाले हैं। द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल करके जो लोग प्रोफेशनल हैं, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में प्रोफेशन से संबंधित कार्य करते हैं, तो वहाँ पर उनके प्रोफेशन में उन्नति दिख रही है। और अगर कोई भी आपका प्रोफेशन ऐसा है जहाँ आपका बहुत ही लीडर हैं, आप वहाँ पर लीडिंग पोजीशन में हैं, वहाँ पर लीड कर रहे हैं, बड़ी पोजीशन में हैं, तो वहाँ पर आपके लिए धन की और पद की उन्नति के योग बन रहे हैं। खास करके अगर किसी प्रकार से आप किसी के कोच हैं, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे वो किसी प्रकार का किसी भी और क्षेत्र का भी, अगर मान लीजिए आप कोच हैं और वहाँ पर आप खिलाड़ी इत्यादि के कोच होते हैं, किसी भी क्षेत्र के कोच हैं, वहाँ अगर किसी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा समय आपके लिए बनने वाला है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर मकान का निर्माण करा सकती है। कोई मकान या नया रेस्टोरेंट, नई कंपनी का उद्घाटन हो सकता है। आपकी लाइफ का सबसे ही बड़ा और अच्छा और उपलब्धियों भरा समय ये रहने वाला है, अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं। व्यापार में उन्नति और मकान का सपना पूरा होता हुआ दिखेगा। माता के स्वास्थ्य में भी जो दिक्कत चल रही थी वो भी दूर होंगी। बृहस्पति चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल करके, क्योंकि राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर लगातार थी, जो आप दिल से सोच रहे थे वो निर्णय गलत साबित हो रहे थे, अब जो दिल से करेंगे वो सही होगा। बृहस्पति की दृष्टि से आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स काफी दूर होती हुई नजर आएंगी। बृहस्पति की नवम दृष्टि षष्ठम भाव पर रहेगी, जो कि इस चीज को कहीं ना कहीं दिखाती है कि, और गुरु चांडाल दोष की स्थिति भी है कि आपके जो शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएंगे। शत्रुओं से बच के रहना है, खास करके वो शत्रु जो पीठ पीछे बुराई करने वाले शत्रु, गुप्त शत्रु। आपके खुद का हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, बाहर के खान पीन से बचना है। खास करके जो लोग लीवर इत्यादि जिनका डैमेज है, लीवर की प्रॉब्लम हो रखी है, डॉक्टरों ने कहीं से भी अगर कोई मदिरापान करता है, ऐसी कोई स्थिति है, तो वहाँ आपको सावधान होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। बृहस्पति आपके मोटापे को भी बढ़ा सकते हैं, तो फैट अगर आपका ज़्यादा बढ़ रहा है तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप पर ध्यान देने की, अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की। बृहस्पति षष्ठम भाव पर दृष्टि डाल करके आपको कर्ज मुक्त कर देंगे। धन इतना लाभ हो जाएगा धन का, जो कर्ज मुक्त आप हो जाएंगे। आपकी तरक्की से लोग जलेंगे, तरक्की होगी। बृहस्पति षष्ठम भाव पर दृष्टि डाल करके आपको ये भी है कि किसी कर्ज या किसी कोर्ट कचहरी के मुकदमे इत्यादि सबसे राहत देने का काम करेंगे। बहुत ज़्यादा इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति आपसे चिढ़ता रहे, कुछ भी करता रहे, उसके विरोध में नहीं जाना है, उसे इग्नोर करना है।
तो बृहस्पति का इस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है आपके जीवन पर कर्क राशि वालों। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।